वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू आधुनिक भारत की सीरीज हमने एक स्टार्ट की थी जिसमें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, सारे तथ्यों को देख रहे हैं। और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्रोत से, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। फिर हमने जो इतिहास है उसकी उपागम देखी यानी अप्रोचेस देखी। फिर हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू किया था, उसको देखा था। उसके बाद हम युद्धों की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हम कुछ युद्ध जैसे कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुए, कर्नाटक के प्रसिद्ध युद्ध हुए, इन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज। तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये हफ्ते में 2 से 3 दिन देखने को मिल जाएगी। तो एमसीक्यू हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा, आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है या फिर कहें आपका जो पूरा सब्जेक्ट है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये वीडियो अगर आप बता दें हमके लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूपीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न लगभग पीसीएस वाला ही फॉलो किया गया है। इसके अलावा अदर एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी और भी रेलवे, एसएससी, बैंक, जो भी आपका हिस्ट्री पूछी जाती है जिस भी एग्जाम में, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी यहाँ से पूरी हिस्ट्री के एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक अच्छा खासा जो हाई लेवल का पैटर्न होता है वो फॉलो होगा, तो आप हर लेवल के प्रश्न आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नामकरण करने वाले व्यक्ति भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। तीसरा कथन दिया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1 और 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। दूसरा वाला कथन सही है, बाकी और ये दोनों ही कथन गलत है, पहला और तीसरा। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है और ये भी गलत है कथन। अब आइए व्याख्या देखते हैं इनकी कि ये पहले कथन क्यों गलत है। पहला कथन गलत है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में बंगाल प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण करने के लिए जेम्स रैनिल को नियुक्त किया था। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड क्लाइव ने उन्हें सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया। कॉल मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन इन पदों को 1815 में समाप्त कर दिया गया था और मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के 6ठे सर्वेयर जनरल थे। तो अब यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है पहले थे, तो पहले नहीं थे, 6 नंबर के थे, और पहले कौन थे? मैकेंजी थे। क्लियर है? दूसरा कथन सही दिया गया, सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है, 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा एवरेस्ट को अपना आधिकारिक अंग्रेजी नाम दिया गया, जो भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल एंड्रयू वॉ द्वारा की गई सिफारिश पर था। ठीक है, तो एवरेस्ट इसका नाम रखा जाए, इसको सर्वेयर जनरल एंड्रयू वॉ के द्वारा सिफारिश की गई थी। जैसा कि कई अलग अलग स्थानीय नाम दिखाई देते हैं, वॉ ने अपने पूर्ववर्ती सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम कहाँ से आया था। दूसरा कथन सही दिया गया है, ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक विभाग है। इसके बाद तीसरा कथन गलत है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है हाथीबार कला एस्टेट, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून, यानी कि उत्तराखंड में है, दिल्ली में नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन युद्ध भूमि को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करना है। आपको युद्ध भूमियां दी गई हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी, चटगांव का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो इन युद्धों के जो स्थान है, प्लासी एक जगह है, ठीक है आपकी, और बक्सर एक जगह है, चटगांव अभी वर्तमान बांग्लादेश के अंदर आता है, हल्दी घाटी आपका राजस्थान में है, ठीक है, पानीपत हरियाणा में आता है, प्लासी पश्चिम बंगाल में है और बक्सर बिहार में है। तो अगर आपको राज्यों के नाम भी पता है तो आप लगा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपका पानीपत आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में है पानीपत और हरियाणा सबसे ऊपर है। फिर यहाँ पर आपका राजस्थान इस तरफ आ जाएगा, बिहार और उसके पहले आपका आ जाएगा, तो बक्सर बिहार में है, चटगांव बांग्लादेश में है, तो ये थोड़ा सा और बाद में आएगा। और आपका प्लासी कहाँ पर है? प्लासी आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। तो इनको क्रम से लगाने के यहाँ पर आपको दिए भी गए हैं कि कौन सा सही है, तो आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि पानीपत, फिर आपका बक्सर बिहार हो जाएगा। फिर इस तरफ देखेंगे तो हल्दी घाटी उदयपुर राजस्थान के पास पड़ेगा, प्लासी आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और फिर चटगांव आपका नीचे बांग्लादेश में पड़ जाएगा। ठीक है, मैप में भी इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है।
ये दिया गया है पानीपत की लोकेशन, हल्दी घाटी, बक्सर, प्लासी और ये आपको चटगांव दिखाया गया है। क्लियर है। इसके बाद अगला ये आपको डिटेल दी गई है, इसी की इसकी डिटेल देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर प्रथम के द्वारा शासित मतलब मुगल साम्राज्य जो है अकबर, इनके बीच में हुआ था। 4 घंटे की लड़ाई थी। यह लड़ाई राजस्थान के हल्दी घाटी में 1576 में हुई थी। आपसे इसकी डेट भी पूछी जाती है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के। इसके बाद अगर प्लासी की लड़ाई की बात करें तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश इंडिया की बड़ी जीत हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर। तो इन दोनों के बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था और अंग्रेजी सेना यानी कि ब्रिटिश सेना जीत गई थी। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सबकी डेट याद रखनी है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी और अंग्रेजी सेना और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो एक तरफ तो थी अंग्रेजी सेना और एक तरफ थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों थे, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में ही हुई थी। चटगांव शस्त्रागार छापे को चटगांव विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल में चटगांव शस्त्रागार से पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास किया गया था, जो कि सरजो सेन यानी कि सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी थी। सूर्य सेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछते हैं चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित है, तो सूर्य सेन संबंधित है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं प्रश्न, ये चीज़ याद रखें। फिर पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मराठा साम्राज्य के एक उत्तरी अभियान बल और अफगानिस्तान के राजा हमलावरों सेनाओं के बीच में अहमद शाह अब्दाली और 2 भारतीय सहयोगी रोहिल्लास नजीब उद्दौला और दुआओं के अफगानों द्वारा समर्थित क्षेत्र और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, इन लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब ये आपसे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि पहली लड़ाई कब हुई, तो पहला युद्ध हुआ पानीपत का 1526 में, फिर 56 में और फिर 1761 में। पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर ने हेमू को हराया था, और तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और मुगलों के बीच में। ये सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता गजट 1784 में, मद्रास कुरियर 1785 में, बॉम्बे हेराल्ड 1789 में या फिर द हिंदू 1778 में। अब यहाँ पर डेट ही दे दी है तो अलग समझ में आ रहा, सबसे पहले प्रकाशित हुआ था कलकत्ता गजट। आपको एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको डेट नहीं दी जाएगी, यहाँ पर तो आपको दे दी डेट, ठीक है। तो इससे आप एक चीज़ रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, कलकत्ता गजट कब प्रकाशित हुआ, मद्रास कुरियर कब आया, बॉम्बे हेराल्ड कब आया और द हिंदू कब प्रकाशित हुआ शुरू, ठीक है। तो ये डेट जरूर याद कर लें। अब इसकी डिटेल देखते हैं। कलकत्ता गजट की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, इनके अधिकारी फ्रांसिस ग्लैडविन के एक प्राच्यविद ने की थी, ठीक है। इसका पहला अंक निकला था, मतलब फर्स्ट कॉपी जो है निकली थी 4 मार्च 1784 को, मतलब इसी दिन से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था। मद्रास कुरियर मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत और भारत में पहली बार प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। यह पहली बार 12 अक्टूबर 1785 को अंग्रेजी भाषा में दिखाई दिया था। यह रिचर्ड जॉनसन द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, शुरुआत में 1789 में बॉम्बे हेराल्ड के रूप में स्थापित किया गया था। 1791 में अखबार का नाम बदल के क्या कर दिया, चेंज कर दिया नाम, बॉम्बे गजट कर दिया। बॉम्बे हेराल्ड का नाम चेंज करके बॉम्बे गजट कर दिया गया 1791 में। हिंदू के बारे में अगर बात करें तो ये वीकली न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक आता था। 1878 में शुरू किया गया था, 1878 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1889 में एक दैनिक ये बन गया था, मतलब फिर ये डेली आने लगा था। पहले ही वीकली स्टार्ट हुआ था, फिर तब से लगातार इसकी लगभग इतनी प्रतियां जुलाई दिसंबर 2012 का आपको ये दिया गया, इतनी कॉपीज, और लगभग 22.58 लाख की पाठक संख्या के प्रचार के लिए बढ़ रहा है, मतलब अच्छा खासा फेमस है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले पढ़ते भी होंगे। तो यहाँ पर ये जो लिया गया है, ये सोर्स आपको बताया है कि स्पेक्ट्रम का सोर्स है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचियाँ आपको दी गई हैं, इनका मिलान करना है। पहला आपको दिया गया अमृतपाचार पत्रिका किसकी है, वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक और स्वदेश मित्रम। अब आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, ये एग्जाम में भी पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसका मिलान करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो पहले का आपका दूसरा सही है, अमृतपाचार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी। इसके अलावा आपका जो वॉइस ऑफ इंडिया है ये दादा भाई नौरोजी का था। सुधारक है ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और स्वदेश मित्रम किसकी थी, स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर की हो जाएगी। इससे संबंधित डिटेल देखते हैं। अमृतबाजार पत्रिका जो है ये दक्षिण एशिया के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्रों में से एक है और बांग्लादेश में सबसे पुरानी है। मूल रूप से बंगाली लिपि में प्रकाशित होने के बाद ये कोलकाता, प्रारूप और कटक
रांची और इलाहाबाद जैसे अन्य स्थानों से प्रकाशित एक कृत्य के बाद एक अंग्रेजी प्रारूप में विकसित हो गई थी। अब उस समय क्या होता था, पहले तो ये लोकल लैंग्वेजेस में चलती थी, पत्र पत्रिकाएं हुई, तो मूल रूप से इसको शुरू किया गया था बंगाली लिपि में, ताकि आसपास के जो लोग हैं वो इसको समझ पाएं और जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक वो संदेश पहुंच पाए, क्योंकि आम जन की भाषा का अगर प्रयोग किया जाएगा तो लोग समझ पाएंगे। तो इसलिए बंगाली में किया गया, लेकिन फिर सरकार के द्वारा विरोध किया गया इसका, क्योंकि जो अंग्रेज होते थे वो तो समझ नहीं पाते थे वो बंगाली भाषा, तो फिर उनके द्वारा विरोध किया जाता था। फिर रातों रात इसकी क्या है, लैंग्वेज को परिवर्तित कर दिया गया। और फिर चूंकि अपने आप को बचाना था, ये पत्रिका को बंद नहीं करना चाहते थे प्रकाशक, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी प्रारूप में इसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या होता था, उस समय बहुत सारी पत्रिकाएं अस्तित्व में आई और कुछ तो बंद ही हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसको नहीं छोड़ा, वो अंग्रेजी में परिवर्तित नहीं हुई। जिस लैंग्वेज में वो संदेश देना चाहते थे उनके प्रकाशक, उसी में चलते रहना चाहते थे। और जब विरोध किया गया सरकार के द्वारा, उनका दमन किया गया, विरोध तो ठीक है, उनका दमन किया गया बहुत बर्बरता से, तो फिर वो पत्रिकाएं बंद ही हो गई चलना। लेकिन कुछ ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया नियमों के अनुसार, तो वो चलती रही। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में चलने लगी। ये 20 फरवरी 1868 को शुरू हुआ। इसे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने शुरू किया था, इनका नाम याद रखना है। अगला दिया गया दादा भाई नौरोजी, तो ये वॉइस ऑफ इंडिया नाम से एक अखबार इन्होंने शुरू किया। 1883 में बॉम्बे में वॉइस ऑफ इंडिया की शुरुआत के बाद इसे इंडियन इंस्पेक्टर में जो है उसमें भी शामिल किया गया था। सुधारक एक भारत में एक समाचार पत्र था। स्थापना 1888 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कुछ किताबों में लिखा गया है कि सुधारक की शुरुआत गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन है एक तमिल भाषा का समाचार पत्र। 1882 से 1985 तक 1985 तक तत्कालीन मद्रास शहर से प्रकाशित होता रहा। सबसे शुरुआती तमिल अखबारों में से एक था और सबसे लंबे समय तक प्रिंट में रहने वाला भी था। स्वदेश मित्रन की स्थापना भारतीय राष्ट्रवादी जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा की गई थी, जब इन्होंने हिंदू को शुरू किया था। इनके द्वारा ही हिंदू को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हमने डिटेल को जाना इन सारे न्यूज़पेपर के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर नेक्स्ट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी जानकारी। अच्छा लगा है वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।